चलिए ध्यान देखो जी, एक्सरसाइज 7.1 हम लोग खत्म कर लिए थे, 7.2 स्टार्ट करना था। ठीक है, 7.2 में क्या पढ़ना है बढ़िया समझो। 7.1 में हम लोग दूरी सूत्र पढ़े थे। कौन सा सूत्र पढ़े थे? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र बताए थे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र पढ़ेंगे जी? विभाजन सूत्र पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूला जिसको कहते हैं, विभाजन सूत्र, जिसको सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं इंग्लिश में। अब अच्छा से देखो, हाँ ब्लैक कर दे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए देखिए विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। विभाजन सूत्र में पढ़ना क्या रहता है वो समझो। चलिए बढ़िया से समझो विभाजन सूत्र में क्या पढ़ना रहता। नाम से ही पता चला विभाजन। विभाजन का मतलब होता है बांटना। विभाजन मतलब क्या होता है? बांटना। ठीक है, और सूत्र मतलब फॉर्मूला है, किसे? बांटने वाला फॉर्मूला हमको पढ़ना है। सेक्शन फॉर्मूला, जैसे क्लास में बहुत ज्यादा बच्चा हो जाता था, सेक्शन बांट दिया जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन का मतलब ही होता है बांटना ही। ठीक है, इसलिए बांटा जाता है। अब देखो इसमें पढ़ते कैसे कैसे बांटते हैं, तो देखिए मान लीजिए, ध्यान समझना अच्छा से। आपको क्या है, किसे एक गेट में, एक गेट है वहां देखो सब लोग, गेट में हमको पर्दा लगाना है। तो पर्दा लगाने के लिए, सुनो, पर्दा लगाने के लिए पर्दा के साथ साथ पाइप चाहिए। ठीक है, सुनो, अब पाइप चाहिए। तो मान लो गेट 3 फीट का है, 3 फीट चौड़ाई का मान लो गेट है, और उस पर पर्दा लगाना है, तो पाइप हमको 3 फीट का चाहिए। अब तुमको हम बाजार में भेजे कि जाओ भाई पाइप लेकर के आओ, तो आप बोले दुकानदार से, हार्डवेयर के दुकान में मिलेगा, तो आप बोले उसको कि 3 फीट वाला पाइप चाहिए। तो 3 फीट का वो काट काट के नहीं रख ले रहता है, उसके पास बड़ा पाइप रहता है, चाहे 12 फीट का होता है, 10 फीट का, 24 फीट का, इतना बड़ा बड़ा उसके पास पाइप रहता है। ठीक, अब आप बोलिएगा, जैसे ही मान लीजिए कि से एक पाइप उसके पास है, इसका कोना का नाम, एक कोना का नाम मान लो, इस एक कोना का नाम ए दे दिए, एक कोना का नाम बी दे दिए। एक पाइप है और ये पाइप 10 फीट का है उसके पास। कितना फीट का है? 10 फीट का। ठीक है, अब 10 फीट का पाइप है, आप जाकर बोले हैं कि 3 फीट का हमको पाइप चाहिए। 3 फीट का क्या चाहिए? पाइप। तो क्या करेगा, किसे उसके पास फीट नापने वाला रहता है, मीटर, उससे 3 फीट इस कोना पर रख करके 3 फीट नापेगा। 3 फीट नापने के बाद मान लो 3 फीट यहां तक आया, तो यहां दाग लगा देता है। देखते हो जिस कलर का, ध्यान समझो, यहां पर एक दाग लगा देता कि यहां से काटना है। पहले नाप के पेन उनसे दाग लगा देता है ना जी। दाग लगा दिया मतलब बिंदु बनाया कि हाँ भाई यहां से काटना है। मतलब यह वह बिंदु है जिस बिंदु से इस जो AB जो रेखा, जो पाइप है, इस पाइप को हमको विभाजन करना है। क्या करना है? विभाजन करना है। दाग लगाने के बाद तब वो काटने वाला निकालता है, वहीं से जहां से दाग लाया वैसे से काट करके दे देता है। अब तुमको 3 फीट वो दिया, ध्यान समझो, यहां पर 3 फीट तुमको दिया, समझो अच्छा से। 3 फीट मान लीजिए आपको दिया, वो 10 फीट का पाइप था, तुमको मान लीजिए, ध्यान समझो, यहां पर 3 फीट आपको दिया। अच्छा समझना, 3 फीट तुमको दिया यहां से यहां तक, जहां पर दाग लगाया इसका भी नाम मान लो रख दिए C। इसका नाम क्या दे रहे? C।
और यहां से यहाँ 3 फीट मान लो तुमको दिया, तो बताओ जी 3 फीट तुमको यहां से काट के देगा तो इधर कितना फीट उसके पास बच जाएगा? 7 फीट बचेगा। कितना फीट बचेगा? 7 फीट। फीट में लिखते हैं 7 फीट मान लो बच गया। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं लिखना चाहिए, फीट है तो फीट में लिखें। ठीक है, अब समझो, तो हम इसको बोलचाल के भाषा में बोलेंगे कि इस पाइप जो 10 फीट था, इस 10 फीट को पाइप किस रेशियो में बांटे हैं, मतलब किस रेशियो में काटे हैं। तो बोलेगा कि सर एक तरफ 3 भाग लिए हैं और एक तरफ 7 भाग लिए हैं, तो इसी को बोलेंगे कि 3:7 में इस पाइप को बांटे हैं। 3:7 में बांटे हैं। ठीक है, फिर समझो, एक पाइप है जो 10 फीट का पाइप था, आपको चाहिए था 3 फीट। आप गए दुकानदार को बोले कि भैया हमको 3 फीट पाइप चाहिए, तो उसके पास था 10 फीट का पाइप, तो नापने वाला लिया फीट से 3 फीट नापा, वहां पर दाग लगाया जहां से उसको बांटना है। तो जो बांटना है जहां पर ऐसा बिंदु है जिस बिंदु से इस जो ए बी जो पाइप है, ए से बी तक का जो टोटल पाइप है, उसको बिंदु सी से विभाजन करना है। बिंदु सी से क्या करना है? विभाजन। मतलब विभाजन करना मतलब वहां से काटना है। वहां से क्या करना है? काटना है। काट करके, या नहीं भी काटा, दाग भी लगा दिया कि यहां से हमको काटना है, तो यहां से यहाँ आपको 3 फीट, क्योंकि आप भी तो नापोगे, मिलेगा तो 3 फीट मिला है कि नहीं, तो 3 फीट ऐसे नाप के दिया, तो यहाँ पर यहां से यहाँ 3 फीट हुआ, तो ये कितना फीट बच गया? टोटल 10 था, तो इतना दूर 3 हुआ, तो इतना दूर क्या बच गया? 7 ना। 7 फीट नहीं बचेगा जी? अब बताओ, यहां से यहाँ 3 फीट नाप दिया तो इतने 7 फीट बचेगा ना जी? तो कोई बोलेगा कि इस पाइप को किस अनुपात में बांटा है, तो बोलेंगे 3:7 में बांटा है। किस अनुपात में? 3:7 में। तो तुमको अब हम कोई चीज कहेंगे बांटने के लिए कि इस अनुपात में बांटो, तो नहीं बांट लोगे। मान लीजिए किसी पिलरे है, ये पिलर है, मान लीजिए किसे 12 फीट का। कितना फीट का? 12 फीट का। हम बोलेंगे ऊपर के 5 फीट को पेंट करना है, तो तुम पहले नाप लोगे ना जी? नापोगे नहीं नापोगे? तो हम बोले कि 5 फीट को पेंट करना है, तो 5 फीट तुम नापोगे तो किस रेशियो में नापोगे? 5:7 में, क्योंकि टोटल 12 फीट है, तो ऊपर 5 फीट, तो नीचे कितना? 7 फीट बचेगा। तो 5:7 में बांटेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान से, जिस रेशियो में बांटते हैं, अनुपात कहते हैं कि इस अनुपात 3:7 में इस ए बी जो है, ए बी जो पाइप है, ए से बी तक का जो टोटल पाइप है, इसको किस बिंदु से बांट रहे हैं? 3:7 में बिंदु सी से। तो विभाजन सूत्र में हम लोग पढ़ते क्या है, तो समझो, वहां पर तो दुकानदार के पास गिनल रहता है कि 10 फीट का पाइप है, नापल है पहले से कि 10 फीट का पाइप है। तुम 3 फीट मांगने भी गए, तो तुमको 3 फीट नाप कर दाग लगा दिया। मान लो नापने वाला नहीं है, नापने वाला नहीं है, तो उसको क्या करते हैं? ध्यान समझो, यहाँ पर कि ये जो बिंदु है पाइप का पहला किनारा, उसको बिंदु ए कहे, पाइप का दूसरा किनारा इसको बिंदु बी बोले। और कभी भी बिंदु का बात होगा तो उसका कुछ न कुछ निर्देशांक होता है। उसका क्या होता है? निर्देशांक। आप जहां बैठे हुए हैं तो आपका भी कुछ न कुछ निर्देशांक है। ठीक है, आप जहां बैठे हुए हैं इसका भी कुछ न कुछ क्या है? निर्देशांक। चलो कोई बात नहीं, चलो देखो, ध्यान समझो। यहां पर तो एक पाइप है, पाइप का पहला किनारा को बिंदु ए कहे और पाइप के दूसरा किनारा को बिंदु बी कहे। पहला बिंदु जो है, पहला किनारा, इसके निर्देशांक को मान लो हम x1 और y1 से डिनोट किए, और दूसरा बिंदु को हम x2 और y2 से डिनोट किए। ठीक है, अच्छा तो बुलाओ, गुरु बच्चा पाठ है इसीलिए कॉल कर रहा है क्या? हो सब चलिए, तो ध्यान समझो, मेन बढ़िया से, अरे इधर हो, अच्छा से आपको मेन टॉपिक समझना है ताकि दिक्कत ना हो। इसमें निकालते आखिर क्या है,
क्या दिया रहता है विभाजन सूत्र में और क्या निकालना रहता है, यही केवल समझना है। और अगर ये समझ लेते हैं कि क्या दिया हुआ और क्या निकालना है, तो क्वेश्चन कितनों एग्जाम में घुमाएगा भी तो बना लो। और जब टॉपिक ही नहीं समझ रहोगे तो फिर आपको लाख बनाने आ जाए, जरा सा क्वेश्चन घुमाया तो फिर कहेगा कि नया क्वेश्चन है सर, बनवे नहीं किया, क्वेश्चन नहीं ला रहा है। ठीक है, ऐसे होता है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर हम बताए आपको क्या कि मान लो एक पाइप है ए से बी तक, ये 10 फीट का है। कितना फीट का है? 10 फीट। तुमको 3 फीट का पाइप चाहिए। तुमको कितना फीट का चाहिए? 3 फीट का। तुम गए बाजार में, उसके पास 10 फीट का पाइप था दुकानदार के पास, तो आपको 3 फीट का चाहिए था। बोले कि भैया हमको 3 फीट का चाहिए। तो क्या किया कि फीट नापने वाला उसके पास रहता है मीटर, वो 3 फीट ऐसे नापा, एक कोना पाइप का एक कोना पर रख करके 3 फीट नापा, दाग लगा दिया कि हाँ भाई यहां से काटना है। पेन उन से दाग लगा दिया मार्कर से, फिर उसको काटता है। तो बाय द वे तुमको जहां से दाग लगाया है 3 फीट, तो इधर 3 फीट है, तो इनमें कितना फीट बच जाएगा? 7 फीट। टोटल 10 फीट का था पाइप, तो इतना दूर 3 फीट दाग लगाया आपको देने के लिए, 3 फीट दे दिया, तो उसके पास 7 फीट बचेगा ना जी। तो कोई कहेगा कि इस पाइप को आप पाइप का नाम दे दिए इस बिंदु का ए और इस बिंदु का बी। तो जो पाइप था ए बी, एक पाइप था ए बी, इस पाइप को किस अनुपात में बांटा गया है? तो बोलेंगे कि सर इधर 3 फीट काट दिए हैं तो इधर 7 फीट बच गया है, इसलिए कहेंगे कि 3:7 में विभाजित किए हैं इस पाइप को। ये 10 फीट का जो पाइप था इसको किस अनुपात में बांटे हैं? 3:7 में। 3:7 में। 3:7 का मतलब हुआ कि 1/3 और दूसरा भाग 7। ठीक है, इसका मतलब ही हुआ। अब देखो ध्यान से यहां पर, तो इसमें निकालना क्या रहता है तो वो समझो। यहां पर जो पाइप है, इस पाइप का जो पहला किनारा है, किनारा मतलब बिंदु, तो पहला वाला बिंदु का निर्देशांक तुमको दिया रहेगा। जो दिया रहेगा उसको x1 y1 मानना है। क्या मानना है? x1 y1, ये दिया रहेगा। दूसरा किनारा पाइप का आपको दिया रहेगा, और इसका जो किनारा दिया रहेगा, बिंदु दिले रहेगा, दूसरा बिंदु, उसको x2 y2 मानना है। क्या मानना है? x2 y2। और ये भी तुमको दिया रहेगा किस अनुपात में बांटेंगे, 3:7 में बांटेंगे कि 5:8 में बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे ये भी आपको दिया रहेगा। तो जिस अनुपात में बांटते हैं उसको हम लोग, इसी को हम लोग m/n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? m/n। मान लो 3:7 देले है, तो m का वैल्यू 3 हुआ और n का वैल्यू कितना हुआ? 7। तो अनुपात को m/n से डिनोट करेगा। किससे डिनोट करेगा? m/n। जैसे इसका निर्देशांक है तो इसको कैसे x1 y1 से है डिनोट कर रहे हैं, इसको x2 y2 से। तो अनुपात, जिस अनुपात में बांटना रहता है उसको हम लोग m/n से डिनोट करते हैं। किस अनुपात से? m/n। तो m का वैल्यू पहला वाला होगा हमेशा, n का वैल्यू दूसरा वाला होगा। ठीक है, बोलो दिक्कत यहां तक? नहीं। दूसरा, तो तुमसे कहेगा कि एक 2 बिंदु है, एक A और B, इन दोनों को मिलाने से एक रेखा बनता है। इन दोनों A और B को मिलाते एक रेखा बना। कहेगा तुमसे कि कहेगा क्वेश्चन कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। क्या कहेगा क्वेश्चन? उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु AB रेखा को, किस रेखा को? AB रेखा को 3:7 के अनुपात में बांटता है। 3:7 के अनुपात में बांटता है। तो बताओ कौन बिंदु इस AB रेखा को कौन बिंदु बांट रहा है? बिंदु C। तो यही बिंदु C का निर्देशांक तुमको कहेगा निकालने के लिए। किसका निर्देशांक? C का। बताओ ये बिंदु C है, यही ना क्या कर रहा है, यहां से 3 भाग अन्य 7 भाग बांट रहा है। किसको बांट रहा है? AB। टोटल A से B तक जो है AB रेखा को बिंदु C 2 भाग में नहीं बांट रहा है। किस अनुपात में बांट रहा है? 3:7 में। 3:7। तो कहेगा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदु AB रेखा को 3:7 में विभाजित करती है। इसका मतलब समझ जाना कि जो बिंदु विभाजित कर रहा है ना, उसका निर्देशांक पूछ रहा है। तो कौन बिंदु विभाजित कर रहा है AB को? C। तो इसका निर्देशांक पूछ रहा है। ठीक, तो इसके निर्देशांक को हम लोग XY से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? XY।
इसको x1 y1 से, इसको x2 y2 से, और m अनुपात, इसको रेशियो अनुपात देले रहेगा उसको m अनुपात n से, और जो निकालना है उसको हम लोग xy से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? xy। तो इसी को, इसका बिंदु C का निर्देशांक निकालने का जो तरीका है, जिस तरीका से बिंदु C का निर्देशांक निकालते हैं, उसी को हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र। ये बिंदु C जो है विभाजन कर रहा है AB का। क्या कर रहा है? विभाजन कर रहा है। विभाजन मतलब बांट रहा है। तो बिंदु C का हम लोग निर्देशांक निकालेंगे। नहीं बांट रहा है, यहां से यहां एक भाग, यहां से यहां दूसरा भाग, दो भाग में बांट रहा है ना जी। तो इसी बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। जो बिंदु बांटता है दो भाग में किसी रेखा को, उसी बिंदु का निर्देशांक हम लोग निकालते हैं विभाजन सूत्र से। कौन सा सूत्र से? विभाजन सूत्र से। ठीक है। तो विभाजन सूत्र होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अच्छा समझो। विभाजन सूत्र में हम बिंदु C का निर्देशांक निकालेंगे, तो लिखेंगे बिंदु C का, C मतलब XY का निर्देशांक बराबर, देखो जी निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है अच्छा समझो। विभाजन सूत्र क्या होता है, यही विभाजन सूत्र जो लिखने जा रहे हैं। तो अच्छा समझो, यहां पर विभाजन सूत्र होता है, ध्यान समझिए। पहला वाला क्या होता है? m, दूसरा वाला n। मतलब यहां से यहां 3 था तो m का वैल्यू है, किसका वैल्यू? m। यहां से यहां n का वैल्यू, किसका वैल्यू? n का। जिस अनुपात में बांटता है उसको m अनुपात n कहते हैं। तो पहला वाला हमेशा m, दूसरा वाला n। तो देखिए फॉर्मूला कैसे याद रखना है। पहले m लिखना, ये बिंदु C है, इसी का निर्देशांक चाहिए जी। ये बिंदु इस C के पहले क्या चीज है? m है। क्या है? m। तो m लिखते हैं, क्या लिखते हैं? m। तो m इधर वाला लिखे हैं, तो x वाला इधर वाला लेंगे, इस साइड वाला x2। क्या लेंगे? x2। m इंटू x2 प्लस, फिर अब n लेंगे, n इधर वाला n, तो x इधर वाला लेंगे, तो x1। क्या लेंगे? x1। अब बाई नीचे m प्लस n, नीचे m प्लस n। तो देखो यहां पर क्या लिए, m लिए है m, तो इधर लेंगे x2 प्लस n लिए है इधर वाला, तो x इधर वाला लेंगे x1। ठीक है, बाई m प्लस n। तो जो वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू आएगा। किसका वैल्यू आएगा? x का। पहला इसका आएगा, x का। अब y का कैसे निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला रहेगा फिर से m लिखेंगे, कोमा दे करके m लिखेंगे। m इधर वाला लिए तो y इधर वाला लेंगे, y2। क्या लेंगे? y2 प्लस n इधर वाला लिए है n, तो क्या लेंगे जी? y1। अब बाई नीचे m प्लस n, m प्लस n। क्या लेंगे भाई? m प्लस n। ध्यान समझो यहां। अब देखो बाई नीचे लिखेंगे m प्लस n, तो ये जो होगा यही इसका निर्देशांक होगा। क्या फॉर्मूला निर्देशांक का? विभाजन सूत्र क्या है? तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। ठीक, कोमा m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। ठीक है, तो इससे इस बिंदु का निर्देशांक निकलेगा, जो बिंदु इस AB रेखा को दो भागों में बांट रहा है। इधर देखो जी रोहित कुमार, मार के भगा देंगे तुमको, छटपटर करता रहता है। अब ध्यान समझो यहां पर, तो जो बिंदु विभाजन करता है उसका हम लोग निर्देशांक निकालते हैं विभाजन सूत्र से। कौन सा सूत्र से? विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र ये होता है। ठीक, अब देखो ध्यान से कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान समझिए यहां पर। जैसे कोई एग्जाम्पल हम लिए जिसमें आपको बोले कि देखो भाई एक रेखा है AB, ठीक, एक रेखा है क्या चीज? AB। आपके बुक से ही ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज 7.2 निकालो, और 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन, नहीं तो अभी तो बना लोगे। अरे लड़का, क्वेश्चन को समझा करो, नहीं समझेगा दिक्कत होगा। क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन तुमसे कहेगा क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए
उस बिंदु का, बात नहीं करो जी, निर्देशांक ज्ञात करें उस बिंदु का, छटपटा रहा है जी, चार तरबक आकर मारेंगे तुमको। तो देखिए तो पूरा अच्छा से, ठीक से बैठो, तुम ठीक से बैठो, हरकत करते देखेंगे तो पिटाई खा जाओगे, समझ जाओ। तो यहाँ उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें जो बिंदुओं -1, 7 और 4 - 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए समझिए अब क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन में तुम्हारा कह रहा है, ध्यान देखो यहां पर, देख क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और क्वेश्चन समझने आना चाहिए कि क्या निकालना है, कैसे समझेंगे क्या निकालना है। तो क्वेश्चन कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अरे लड़का ठीक है बैठो, कहला तो लोग पढ़े आता है, जब बतिया नहीं आता। कह रहा क्वेश्चन उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे, कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। तो किस बिंदु का निर्देशांक कह रहा निकालने के लिए, तो आगे क्वेश्चन पढ़े, जो कह रहा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदुओं -17 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को, कह रहा है दो गो बिंदु है, एक -7 और 4 - 3, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, ये दो बिंदु है, एक बिंदु है ये और एक बिंदु है ये। मान लो एक बिंदु ये वाला ले लिए, यहां पर बिंदु ए नाम दे दिए, और एक बिंदु ले लिए यहां पर ये, इसका नाम बी दे दिए, मान लो यहां पर बी ले लिए। ए का निर्देशांक दे दिया है वहां पर -17, अब बी का निर्देशांक दे दिया 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड, दोनों को मिला दिए। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में कह रहा था उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे, यानी एक बिंदु का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, तो किस बिंदु का, तो कह रहा जो बिंदुओं -17 और 4 - 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को, मतलब दो बिंदु दिया हुआ -17 और 4 - 3, तो -17 यहां ले लिए एक बिंदु है, एक बिंदु यहां ले लिए 4 - 3, इसको मिलाने वाला रेखाखंड, इसको मिला दिए तो ये रेखाखंड बन गया। क्या बन गया? रेखाखंड बन गया, यानी एक रेखा बन गया, ये ए भी एक रेखा बन गया। ये मिलाने वाला, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, इस बिंदु को मिला दिए तो एक रेखाखंड बन गया, रेखा बन गया। यानी इसको मिलाने वाला रेखाखंड को तो मिला दिए तो एक रेखा बन गया ए बी। मिलाने वाला रेखाखंड को यानी ए बी को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी हमको उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है जो इस ए बी रेखा को किस अनुपात में बांटता है? 2:3 में बांटता है। 2:3 में बांटता है। उस बिंदु का निर्देशांक निकालना। बताओ इतना बड़ा रेखा है ए बी, इसको 2:3 में, एक तरफ 2 भाग होगा, दूसरे तरफ 3 भाग होगा। एक तरफ 2 भाग, एक तरफ 3 भाग होगा। तो बताइए जी, मान लीजिए यहां पर बिंदु ले लिए एक सी, क्या ले लिए? सी। ये बिंदु सी, इधर 2 भाग है, उतना इधर कितना भाग है? 3 भाग है ना, होता है। एक तरफ 2 भाग, एक दूसरे तरफ 3 भाग। तो क्या क्या हमको दे दिया? ये जो 2 बिंदु जो दिया हुआ है ए और बी, ए कहलाएगा x1y1 और बी कहलाएगा x2y2, और ये 2:3 क्या कहलाएगा? m/n। m/n का मान कितना है? 2:3। 2:3। बोलो दिक्कत है?
ये जो बिंदु दिया हुआ ए और बी, ए कहलाएगा x1 y1, जैसे पहला वाला बिंदु कहलाता था x1 y1 और दूसरा वाला बिंदु x2 y2। हमको ये बीच वाला बिंदु निकालना रहता था, इसी का निर्देशांक निकालने का विभाजन सूत्र कहते हैं। तो ये बिंदु सी हमको निकालना है। यही बिंदु सी जो है इस ए बी को 2:3 में बांट रहा है, तो हमको सी का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु सी का निर्देशांक बराबर निर्देशांक एक्स वाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी? फॉर्मूला देखो क्या होता है, एम एक्स टू। एम ध्यान समझो, एम तो एम का मान कितना है 2 इंटू एक्स टू। तो बताओ जी, ये x1 y1 ये x2 y2 ना, तो x2 का मान कितना हुआ 4 प्लस n, तो n का वैल्यू कितना है 3, n का मान 3 इंटू x1, तो x1 का मान कितना है जी -1। अब बाई m प्लस n, m का मान 2, n का मान 3। बोलो लिख दिए। फिर देखो m इंटू y2, m का मान कितना है जी, m का मान 2 इंटू y2, y2 का मान कितना है, ये x1 y1 ये x2 y2, y2 का मान कितना है -3 प्लस n का मान कितना है जी 3 इंटू y1, y1 का मान कितना है जी 7 अब बटा m प्लस n यानी 2 प्लस 3। अब बताओ 2 को 4 से गुना करो 8 और 3 को -1 से करो -3, अब बटा नीचे कितना 5। 2 को -3 से गुना करो -6 प्लस 3 को 7 से करो 21, अब बटा 3 2 5। 8 में से 3 घटेगा 5, अब बटा कितना 5। 21 में से 6 घटाओ जी, बोलो 15, अब बटा कितना 5। बताइए 5 से 5 एक बार में कटेगा, 5 तिहाई 15 कटेगा, यानी इसका कितना मान आ गया 1-3। तो ये बिंदु सी का निर्देशांक है, यानी यह 1-3 ऐसा बिंदु है जो इस ए बी को 2:3 के अनुपात में बांटता है। यानी बिंदु सी का निर्देशांक जो बांटने वाला बिंदु, उसका निर्देशांक हमको पता चल गया 1-3। कितना पता चल गया 1-3। तो यही होता है विभाजन सूत्र। क्या होता है जी विभाजन। क्या क्या इसमें दिया रहता है, क्या निकालना रहता है वो समझना है। बोलो दिक्कत है किसी को? चलिए, इसमें नहीं ना दिक्कत किसी को। अब क्वेश्चन देंगे तुम लोग को तो उसको बनाना रहेगा। ठीक है, उतार ही लो, पहले उतार लो। पहले एक क्वेश्चन दिए वैसे ही बढ़िया समझ लेगा। चलो जी, अरे बात नहीं करो, इधर देखो ठीक से बैठिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आपको बनाना है। लिखिए उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। क्वेश्चन लिखो, उस बिंदु का, सब लोग लिखिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 5 - 6 और -1 - 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 5:1 के अनुपात में 5:1 के अनुपात में विभाजित करता है। हम 10 के 10 क्वेश्चन दिए हैं, केवल अंक चेंज किए हैं।
बनाइए जल्दी से। चलिए बनाइए तो जल्दी से इसको। चलिए अब देखो, बढ़िया समझो। आपका बना कितना आया? चलो ठीक है, बढ़िया। चलो जी, फिर भी देख लो सब लोग, जिनसे नहीं बना मिलाइए। देख, क्वेश्चन में पढ़ना है। जैसे अभी तो लोग बना लेता है कि जैसे सर दिए पिछला क्वेश्चन उसी जैसा है। कितना बच्चा पढ़ो नहीं, क्वेश्चन पढ़ना है बढ़िया से कि निकालना क्या है, दिया हुआ है क्या है। और उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड को, मतलब दो बिंदु है, एक ये और एक ये, इन दोनों को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है। तो दोनों बिंदु ले लिए, एक बिंदु ले लिए, इसका नाम दे दिए ए, इसका निर्देशांक ले लिए 5 - 6। एक बिंदु ले लिए यहाँ पर बी, इसका निर्देशांक ले लिए आपका -1 - 4। और कह रहा इसको मिलाने वाला रेखाखंड, तो मिला दिए तो एक रेखाखंड बन गया। मिलाने वाला रेखाखंड को कह रहा किस अनुपात में बढ़ता है? 5:1 में। 5:1। मतलब यहीं पर कहीं एक बिंदु है जो इस ए बी रेखा को 5:1 में बांटता है। मतलब समझ रहे हो, एक तरफ 5 भाग, एक तरफ 1 भाग। तो अंदाज से भी बिंदु बनाएंगे चित्र में तो लगना चाहिए कि एक तरफ 5 भाग है, दूसरे तरफ रफ में भी बनाएंगे तो फिगर जैसा लगना चाहिए कि एक तरफ 5 भाग है, एक तरफ 1 भाग है। तो मान लो इधर 5 लेना है तो ऐसे बना दिए। यहां पर ले लिए, मान लीजिए बिंदु, यहां ले लिए सी, तो यहां से यहां लग रहा है कि 5 भाग है, और यहां पर कितना है? 1 भाग। ठीक है, अब यहां देखो, तो यहां से यहां 5 भाग, यहां से यहां 1 भाग। इधर बात नहीं करो। अब ध्यान देखें यहां पर कौन चीज क्या क्या दिया हुआ है, समझो। ये x1 y1 का वैल्यू, ये x2 y2 का वैल्यू, ये m का वैल्यू, ये n का वैल्यू, तो सब चीज पता है। अब निकालेंगे बिंदु C का निर्देशांक, तो लिखेंगे बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक x y बराबर mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अभी जब बनाएंगे अभी तो तब फॉर्मूला लिखेंगे हर क्वेश्चन में, ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। अब यहां पर देखो m है, तो m का मान 5 है, 5 इंटू x2, तो x2 का मान कितना है? -1, प्लस n का मान 1 है, इंटू x1, x1 का मान कितना है? 5 बाई m प्लस n, यानी 5 प्लस 1। फिर देखो यहां पर m का मान है m बराबर कितना दिले है? 5 इंटू y2 का मान कितना दिले है? -4, प्लस n का मान कितना है? 1, अब y1 का मान कितना है? -6, अब बाई 5 प्लस 1। ठीक है, अब बताओ, देखो 5 को -1 से गुना करो, -5, प्लस 1 को 5 से करो, 5/6, 5 को -4 से करो, -20, 1 को -6 से करो तो -6, अब बटा कितना होगा जी? 6। अब बताओ जी, -5 और +5 कितना होगा? 0/6, -20 और -6 कितना होगा? -26/6। कर दो 3 बार में, ये 13 बार में। किसी भी संख्या से 0 भाग देते हैं 0, और -13 बटा कितना आ गया? 3। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों केवल नंबर चेंज करेंगे, बाकी यही लिखिए। आप लिखिए, फिर से लिखिए क्वेश्चन। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु, खाली नंबर चेंज कर रहे हैं हम। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु हो, केवल नंबर हम चेंज कर रहे हैं यहां पर।
यहां चेंज करेंगे, एक यहां करेंगे और एक अनुपात के जगह करेंगे। यहां पर आपका दे दिए 2 -2, यहां दे दिए आपका -7/4 और यहां दे दिए आपका 2:1। चलिए तो नया क्वेश्चन बन गया -7/4। चलिए जल्दी से बनाइए इसको। चलो देखो, ये क्वेश्चन कह रहा था उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु 2 -2 और -7/4 को मिलाने वाला रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करती है। तो केवल डिजिट चेंज किए, हम नंबर चेंज किए हैं, बाकी सब क्वेश्चन वही है। बिंदु का नाम, एक बिंदु का नाम ले लिए ए, इसका निर्देशांक 2 -2, दूसरा बिंदु का ले लिए बी, इसका निर्देशांक ले लिए -7/4 और एक बिंदु ले लिए जो 2:1 में, इधर इसका नाम ले लिए सी, इधर 2 इधर 1, तो इसको m इसको n, इसको x1 y1, इसको x2 y2। ठीक है, हम निकाल दीजिए बिंदु सी का निर्देशांक। तो बिंदु सी का निर्देशांक बराबर फॉर्मूला लिख दिए हैं m, तो m का मान कितना है 2 इंटू x2, तो x2 का मान कितना है -7 प्लस n का मान कितना है 1 इंटू x1 का मान कितना है जी 2, अब बाई m प्लस n यानी 2 + 1। फिर देखो m है, m का मान कितना है 2 इंटू y2 का मान कितना है 4 प्लस n का मान कितना है 1 इंटू y1 का मान कितना है -2, अब बाई 2 + 1। अब बताओ 2 को -7 से गुना करो -14 प्लस 2, 1 को 2 से करो 2, अब बटा 3, 2 को 4 से करो 8 और 2 को -2 से करो -2, अब बटा 3। अब बताओ -14 और +2 कितना होगा जी -12/3, 8 में से 2 घटाओ 6/3, काट दीजिए, कितना बार कटेगा 4 बार में, ये कितना बार में है 2 बार, तो आ गया -4 और 2। बोलो बनेगा? यस सर। चलिए फिर क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको केवल डिजिट चेंज करेंगे, बनाना है। हाँ जी, चलिए यही क्वेश्चन में फिर से डिजिट चेंज करेंगे। चलो जी देखो ध्यान से, क्वेश्चन लिखिए फिर से वही, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदु हो। क्वेश्चन लिखो, ये सब फिर टेस्ट में देंगे, कहोगे बुक में से नहीं आया है जो अलग से लिखवा रहे हैं, तो कहोगे बुकवा में देखोगे एक क्वेश्चन है दूर अति वाला, फिर इस पर कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो पहले यही नहीं क्लियर रहेगा तो कॉन्सेप्ट वाला कहां से बनेगा। लिखिए उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु -6, 10 और 3 - 8 को मिलाने वाला रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, जल्दी बनाइए।